नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्य और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। पिछले महीने आपने सबने देखा, जैसे हम लोगों ने सभी ने देखा कि जो मेवात में जो घटना घटी हुई है, नूह की घटना घटी है, जो वो एक दंगा हुआ मेवात में, बहुत बड़े पैमाने पे काफ़ी लोगों को चोट आई और वो दंगा हुआ और वो दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ। उसमें एक जो बिट्टू बजरंगी था और दूसरा जो सोनू मानेसर था। तो वो सोनू मानेसर पर केस काफ़ी पहले समय से चल रहे थे, राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही थी और बिट्टू बजरंगी जो काफ़ी समय से इधर उधर भाग रहा था, आज वो हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तो बिट्टू बजरंगी गिरफ्त में आ गया है और उसने एक जो वीडियो बनाकर वायरल हुआ था और सबने देखा था कि जीजा आ रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो जो वायरल हुआ था, उसकी वजह उसके बाद ही माना गया कि दो समुदायों के बीच में बड़े पैमाने पे दंगा फसाद हुआ। तो और वहाँ काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग बेघर हुए। उसके बाद वहाँ की सरकार ने, जो हरियाणा सरकार, उसने भी कार्रवाई की, मुसलमानों के प्रति की कार्रवाई, और कुछ वहाँ के घर तोड़े, तो यानी बुलडोजर वहाँ चलाया। फिर उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उनको रोकना पड़ा और कोर्ट के बाद रोकना तो पड़ा ही पड़ा। उसके बाद उन जो जिन्होंने जज साहब ने जो रोका था, उनका ट्रांसफ़र भी हुआ, ये सभी लोगों ने देखा। तो एक कि ये जो चीज़ हुई, तो उस पर आज जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ी एक राहत की तरीके से लोगों को देखा गया है कि बिट्टू बजरंगी जो पकड़ा गया है, वो एक वीडियो बनाया था उसने, उसमें भी वो रो रहा था और वो वीडियो वायरल हुआ था, वो भी काफ़ी लोगों ने देखा। तो उसके बाद वो जो मानेसर, सोनू मानेसर है, सोनू मानेसर का अभी काफ़ी समय से अभी गिरफ्त में नहीं आया और काफ़ी समय से भाग रहा है। तो वो भी गिरफ्त में राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है कि कब पकड़ में आए, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। वो अपना वीडियो बना कर वायरल कर रहा है। और उधर जाटों ने जो जाट हैं, जो किसान आंदोलन से निकले थे, उन्होंने कहा, जाटों ने कहा कि हम आपके साथ जो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि आप हमें समर्थन करिए, बीएचपी ने है कहा हमें समर्थन करिए, और भी लोगों ने कहा हमें समर्थन करिए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। जब आपने मुझे आंदोलन कर रहे थे, जब किसानों का आंदोलन कर रहे थे, आपने मुझे खालिस्तान का, पाकिस्तान का, दूसरे और शब्दों से नवाजा और आपने हमें हिंदू नहीं कहा और अपने हमारे आंदोलन को एक जात आधारित आंदोलन बताया। तो उन्होंने ये कहा कि अब अगर हम हिंदू होते तो आपने ऐसा क्यों किया, तो आप हमारा समर्थन किस लिए ले रहे हो, किस बात पे आप मान रहे हो। तो उन्होंने साफ समर्थन देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। तो ये आंदोलन ये जो घटना हुई है, तो ये एक काफ़ी निंदनीय रही। अभी हिंसा कल परसों में देखा गया, एक और पंचायत हुई जो दिल्ली में हुई और वो उसमें भी मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने की जो बात कही गई है। तो ये जो सरकार है मौजूदा हालात में, वो 2024 में जैसे SC ST OBC जागरूक हो रहा है और वो एक अलग अपना इनसे दूर होता जा रहा है और वो अपना अधिकार समझने लगा, कि अब जानने लगा अपना अधिकार और समझने लगा अपने अधिकारों को। तो वो जागरूकता उसमें आ रही है, इसलिए वो जो दलित है वो मुसलमानों से विरोध नहीं करता और बाकी विरोध नहीं करता, तो वो अपने वोट की ताकत वो भी पहचानने लगा। तो इनसे दूर होता जा रहा है। इस वजह से इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि ये 2024 में जीतने के लिए ले जाएं और पब्लिक में कहें कि हम जीत जाएंगे, हमें ऐसा कुछ आप वोट डालिए, हमारे किस आधार पे वोट मांगेंगे। तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए उनको अब ये लगता है कि जो दंगा फसाद और इस तरीके से कुछ उन्माद पैदा करके और वो वोट पोलराइजेशन करके और वोट लेके तो 2024 में चुनाव जीत जाएंगे। पर लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं, जिस तरीके से जागरूकता फैलती जा रही है, उस तरीके से अब जो ग्राफ है बीजेपी का, वो गिरता जा रहा है। और ग्राफ गिरता जा रहा है, उसके साथ साथ लोगों में अब गठबंधन जो है वो उसकी तरफ लोगों में झुकाव आ गया है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन की वजह से लोगों में झुकाव है इंडिया कांग्रेस की तरफ। इंडिया के साथ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने वोट के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। तो इस वजह से बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। अब ये भी है कि कब तक
काट के हांडी कब तक चढ़ाओगे कब तक चढ़ाओगे। तो आप इस तरीके से उनके पास ऐसा कुछ अब नहीं बच रहा जी 2024 में वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड, शायद ऐसा और भी राज्य हैं जहां चुनाव होने। तो उसमें भी बीजेपी का लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें ओबीसी महासभा है और दूसरी ओर तो एक कांड भी वहाँ पर हुआ था। तो ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो बीजेपी वहाँ भी हार रही है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब बीजेपी के लिए कोई ऐसा कुछ बच नहीं रहा जिससे कि वो बताए और पब्लिक को कि हम आएंगे। लेकिन वो साथ सोच रहे कि किसी तरीके से पोलराइजेशन हो जाए और पोलराइजेशन होने से उनको वोट मिल जाए, वोट का फ़ायदा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा चैनल देखा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।